आइए पढ़ते हैं संस्कृत में प्रत्यय। ये प्रत्यय की 6वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम घन प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय पढ़ेंगे। गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें। घे प्रत्यय जो है उसमें ऐसे बचता है और ये भाव अर्थ में होता है। कहाँ होता है? भाव अर्थ में होता है और इसमें वृद्धि आदेश होता है। च और जय को के और गे आदेश भी होता है। आगे देखते हैं धातु और घे प्रत्यय का उदाहरण। पठ धातु है, पठ का पाठ है बनेगा प्र प्लस। स्तु धातु है, प्रस्ताव बनेगा। लिख का लेख बनेगा। नी का न्याय बनेगा। भू का भावे बनेगा। रुज का रोग है बनेगा। ची का काय बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है। क्री का कार बनेगा। यज का याग बनेगा। युज का रोग बनेगा। सुच का शोक बनेगा। बुध का बोध बनेगा। आगे देखते हैं नोट। ये मोस्ट उदाहरण है परीक्षा की दृष्टि से। रंज्य प्लस घन में राग बनेगा। क्या बनेगा? राग। ची का काय बनेगा। अधि प्लस इंग और घे का अध्याय बनेगा। अपवाद भी हैं इसमें। गम प्लस घे अगर हम लगाते हैं तो वो गमह बनेगा। सम समह बनेगा और सम प्लस यम संयम बनेगा। तो इन चीज़ों को भी, अपवाद को भी ध्यान रखें। उदाहरण हैं, मोस्ट हैं और हम आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। ध्यान रहे कि प्रश्न यहीं से आने की संभावना होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे देखते हैं सत्री और सानच प्रत्यय। वर्तमान काल के अर्थ में, यानी वर्तमान काल के अर्थ को प्रकट करने में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों की सत्संज्ञा होती है। क्या होती है? सत्संज्ञा होती है। सत का अर्थ होता है यानी वर्तमान, यानी जो विद्यमान है वो। परस्मयी पदे धातुओं में सत्री का और आत्मेय पदे धातुओं में सानच का प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में गच्छत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और जगत में, नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। सानच प्रत्यांत भी तीनों में चलते हैं। इसमें मान शेष बचता है। मान के साथ में हम विसर्ग आ और मैं लगा देते हैं। राम पुल्लिंग में, स्त्री में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में हल की तरह चलेंगे। आगे देखते हैं परस्मय पदे धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में से ई और ने को हटा देते हैं और सत्री प्रत्यांत शेष बचता है। पठ पठन बनेगा। स्त्री में पठत बनेगा और नपुंसक लिंग में पठती बनेगा। इक्ष में इच्छत इक्षन बनेगा। इक्षत बनेगा। इक्षति बनेगा नपुंसक लिंग में। गम में गच्छन बनेगा। गच्छत बनेगा। गच्छति बनेगा। अस्से ये बनता है सती, सतह संति बनता है, तो इसलिए सनह, सत और सती बनेगा। भू में भवन, भवत, भवती बनेगा। नृत्य में नृत्यन, नृत्यत, नृत्यति बनेगा। क्रीडे में क्रीडन, क्रीडत, क्रीडति बनेगा। लिख में लिखन, लिखत, लिखति बनेगा। खाद में खादन, खादत, खादति बनेगा। नी में नैन, नियत और नियति बनेगा। जी में जैन, जियत, जियति बनेगा। पा में पिवन, पिवत,
पिबती बनेगा। आगे देखते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आत्मनेपदी धातुओं के नते को हटा देने पर पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में माना और नपुंसक लिंग में मानम लगा देते हैं। जैसे सेव धातु है, सेव मान है, सेव माना और सेव मानम। लव में लब मान है, लब माना, लब मानम। एद में एद मान है, एद माना, एद मानम। नी में, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। नी में ने माने है, ने माना, ने मानम। कंप में कंप माने है, कंप माना, कंप मानम। क्री में कुर्वाण है, कुर्वाणा और कुर्वाणम। बहुत ही मोस्ट उदाहरण है, पूछा जाता है प्रश्न और ये आया भी है एक बार आरपीएससी की परीक्षा में। ब्रू में ब्रूवाण है, ब्रूवाणा, ब्रूवाणम। वृद्ध में वर्तमान है, ये भी हर बार पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है। वर्धमाना, वर्धमानम। ज्ञा, जनान है, ये भी उदाहरण मोस्ट है, जनाना, जनानम। याच, याचमान है, याजमान है, याजमानम। याजमान है, याजमानम। यहाँ जय आएगा। कथ, ये भी मोस्ट उदाहरण है, यहाँ ये लग जाता है इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। कथ्यमान है, कथ्यमाना, कथ्यमानम। पू में पूनाने, पूनाना और पूनानम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसलिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।